जब भी पृथ्वी पर अंधकार बढ़ जाता है, जब भी मनुष्य अपने ही मन के दुखों में डूब जाता है, तब कोई एक आत्मा जन्म लेती है जो सिर्फ संसार को नहीं, बल्कि प्रत्येक हृदय को प्रकाश देना आती है। आज हम ऐसे ही एक दिव्य जन्म की कथा शुरू कर रहे हैं। प्रभु गौतम बुद्ध के जीवन का प्रथम अध्याय। समय लगभग 2500 वर्ष पहले का है। स्थान लुम्बिनी का हरा भरा उद्यान, जिसकी हवा में भी शांति बहती है। महारानी महामाया, कपिल वस्तु की रानी, अपने मायके देवदा जा रही थी और अचानक लुम्बिनी के उस पवित्र बगीचे में एक क्षण ऐसा आया जिसने दुनिया का मार्ग बदल दिया। कहते हैं महारानी ने शाल वृक्ष की एक डाल पकड़ी और उसी क्षण एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। वह शिशु सिद्धार्थ था, जिसे दुनिया बाद में बुद्ध के नाम से जानेगी। कथाओं में वर्णन मिलता है कि सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही आकाश में एक अलौकिक प्रकाश फैला। मंद सुगंध, शांति और एक अनोखी स्थिरता। वह कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि धरती पर करुणा की एक नई सुबह थी। कुछ ही दिनों बाद राजमहल में एक महान तपस्वी आए। नाम था असित आर्यर्ष। उन्होंने शिशु सिद्धार्थ को जैसे ही देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राजा शुद्धोधन ने पूछा, ऋषिवर, क्या मेरे पुत्र में कोई दोष है? असित ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, आपका पुत्र महान होगा, अति महान। या तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या संसार का महानतम सन्यासी, एक बुद्ध। असित ऋषि क्यों रोए? क्योंकि वे जानते थे सिद्धार्थ उनके जीवन काल में बुद्ध नहीं बनेंगे और वे स्वयं उस ज्ञान को सुन न पाएंगे। ये भविष्यवाणी धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगी। सिद्धार्थ बचपन से ही अलग थे, मृदुल, शांत, हिंसा से दूर, करुणा से भरे। एक दिन उद्यान में खेलते हुए उन्होंने एक पक्षी को घायल देखा। उन्होंने उसे उठाया, अपने वस्त्र से साफ किया और उसका उपचार किया। उनके छोटे हाथों में करुणा की ऊर्जा थी। उनकी उम्र केवल 9 साल थी। राजा ने एक वसंत उत्सव रखा था। सभी लोग उत्सव में डूबे थे, पर छोटा सिद्धार्थ चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वहां उसने देखा एक किसान खेत जोत रहा है, हल्ले से मिट्टी कट रही है, कीड़े 10 मर रहे हैं और पक्षी कीड़ों को खा रहे हैं। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठा, क्या यही संसार का नियम है? एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर। यही उनका पहला ध्यान था। वहीं एक पेड़ के नीचे छोटा सिद्धार्थ ध्यान में बैठा। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी, इतनी शांत मानो समय रुक गया। यह दृश्य देखकर राजा चकित रह गए कि बच्चा साधारण नहीं। धीरे धीरे सिद्धार्थ के भीतर एक प्रश्न उठने लगा, दुनिया में दुख क्यों, बुढ़ापा क्यों है, बीमारी क्यों है, मृत्यु क्यों है? इन सब की जड़ क्या है? यह प्रश्न एक बीज की तरह उनके हृदय में बो दिया गया, और यही बीज उन्हें ज्ञान के वृक्ष तक ले जाएगा। महारानी मायादेवी ने सिद्धार्थ को जन्म दिया, पर वे केवल 7 दिन ही जीवित रहीं। ये एक पहला संकेत था। सिद्धार्थ के जीवन को एक दिव्य दिशा मिल चुकी थी। उन्होंने जन्म से ही समझना शुरू कर दिया था, जीवन अस्थायी है और करुणा ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति। यही कहानी आगे बढ़ेगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे 4 दृश्य जिन्होंने सिद्धार्थ का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह ज्ञान, यह कहानी, यह अनुभव आपके हृदय को जरूर छू गया होगा। अगर गौतम बुद्ध की यह सीख आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे पाई हो, तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और भी लोगों के जीवन को रोशन कर सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाए। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी गहरी, अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक सामग्री बनाने की शक्ति देता है। याद रखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और प्रेरणा फैलाने से जीवन बदलता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक नई सीख, एक नई रोशनी और एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद, शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो।